हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडे डिस्कशन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स। इससे पहले की वीडियो में हम सब्सिडरी अलाइंस को पूरी कंप्लीटली यूपीएससी प्रीलिम्स 2022-2023 की तरह स्टैटिक पोर्शन कवर कर रहे हैं। नाउ स्टार्ट करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स। इसमें पूरा यूपीएससी प्रीलिम्स के एनसीईआरटी के फैक्ट प्लस रेफरेंस बुक के फैक्ट को एक्सट्रैक्ट किया गया और वही नोट्स आपको दिए जा रहे हैं। सबसे पहले पॉइंट वाइज डिस्कशन करेंगे ताकि यूपीएससी प्रीलिम्स जैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है उस बेसिस पर आप इसे अटेम्प्ट कर पाएंगे ना। उस फर्स्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स वॉज एन एनेक्सेशन पॉलिसी फॉलोड वाइडली बाय लॉर्ड डलहौजी। सबसे पहले क्या नाम याद रखना आपने, लॉर्ड डलहौजी ने वाइडली इसको यूज़ किया था। जैसे हमने सब्सिडरी अलाइंस बोला था, जनरली किसके लिए यूज़ होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, बट किया किसने था, वो फ्रांस के गवर्नर ने किया था, स्टार्ट किया था। बट मेजरली ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो प्रिंसली स्टेट के साथ ये ट्रीटी की, ये एग्रीमेंट किए, तभी मेजरली बोला जाता है कि सब्सिडरी अलायंस लंदन की ईस्ट इंडिया कंपनी के आता है। When he was Indian governor from 1848 to 1856। तो ये भी दो चीज़ें यहाँ से पता चल गई। डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स वाइडली किसने इंप्लीमेंट की, ये किसकी पॉलिसी थी, लॉर्ड डलहौजी की। सेकंड, लॉर्ड डलहौजी इंडिया के गवर्नर जनरल कब से कब तक थे, 1848 से 1856। कभी कभी स्टेट पीसीएस में आपसे डेट भी मेंशन पूछ लेता है। डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स वॉज एन एनेक्सेशन पॉलिसी। क्या है, एनेक्सेशन पॉलिसी। एनेक्सेशन किस चीज़ का हो सकता है, टेरिटरी का हो सकता है, किसी के एम्पायर का हो सकता है, राइट। उसके आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले पॉइंट से हमें ये दो चीज़ें क्लियर करनी है। सेकंड, फीचर्स ऑफ द पॉलिसी। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स में क्या चीज़ मेंशन है, अकॉर्डिंग टू दिस एनी प्रिंसली स्टेट अंडर द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एज ए वेसल कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वेयर द रूलर डिड नॉट हैव लीगल मेल आयर वुड बी एनेक्स्ड बाय द कंपनी। बहुत सिंपल सी बात है, कोई एक रूल चल रहा है, प्रिंसली स्टेट है, उसमें क्या होता है, एक जनरेशन है, बट नेक्स्ट जनरेशन में कोई मेल आयर नहीं होता, यानी कि जो चलाने वाला राजा है अगर वो नहीं रहता या सिर्फ उनकी बेटियां हैं, तो उस कंडीशन में एक पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी गई, किसने, लॉर्ड डलहौजी ने, कि वो उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल कौन करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। बहुत सिंपल सा है, किसका जो मेल बंदा नहीं है, राजा ही मर गया या राजा ही नहीं है, तो उस स्टेट को, वो जो प्रिंसली स्टेट है, वो डायरेक्टली किसके कंट्रोल में आ जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के आ जाएगा। सेकंड, एज पर दिस एनी अडॉप्टेड सन ऑफ इंडियन रूलर कुड नॉट बी प्रोक्लेम्ड एज आयर टू द किंगडम। और इसमें एक और प्रोविज़न ये मेंशन कर दिया, कभी कभी क्या होता है, राजा के पुत्र नहीं है तो वो अडॉप्ट कर लेगा अपने किसी एक लड़के को और बोलेगा कि चल मेरा किंगडम तू चला, बट ऐसी कंडीशन भी उन्होंने यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने रख दी, लॉर्ड डलहौजी ने, कि अडॉप्टेड सन भी इस पॉलिसी के अंदर इंक्लूडेड नहीं होगा, राइट। द अडॉप्टेड सन वुड ओनली इनहेरिट हिज फॉस्टर फादर पर्सनल प्रॉपर्टी एंड स्टेट। अडॉप्टेड सन क्या करेगा, अपनी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है और स्टेट है सिर्फ वही उसके पास होगा, पूरा वो किंगडम का रूलर नहीं होगा, जिसे बोलते हैं ना डिफेक्टो रूलर, ठीक है, वो नहीं बन पाएगा। द अडॉप्टेड सन would also not be entitled to any pension that his father had been receiving or to any of his father titles। adopted son को अपने पिता के टाइटल्स भी नहीं मिलेंगे, इवन जो पेंशन मिलती थी वो भी नहीं मिलेगा। मतलब कहने का मतलब adopted son को पूरी तरह एक्सक्लूड ही कर दिया गया है इस पॉलिसी से, कि आप अगर adopted son हो तो आप किंगडम नहीं चला सकते, राइट। In 1824, before the time of Dalhousie, the princely state of Kittur was acquired by East India Company by this doctrine। इस डॉक्ट्राइन के बेसिस पे जो प्रिंसली स्टेट है कितूर, इसको एनेक्स कर लिया गया था 1824 में। इस पॉलिसी के इफेक्ट देख लेते हैं। मैनी इंडियन स्टेट लॉस्ट दियर सॉवरेनिटी एंड बिकेम ब्रिटिश टेरिटरीज। इसके चलते हुए बहुत सारे इंडियन प्रिंसली स्टेट ब्रिटिश की टेरिटरी बन गई। द इलीगल नेचर ऑफ दिस डॉक्ट्राइन वॉज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट 1857। कहीं ना कहीं देखिए, हालांकि 1857 के रिवॉल्ट के पीछे एक सडन रीजन थे, जैसे कार्टेजेस में बहुत सारी चीज़ें, डस्ट मिला देना, जो आटा होता है वो मिला देना, पर मेजर चीज़ ये है कि 1857 के रिवॉल्ट के पीछे इनडायरेक्ट वन ऑफ द रीज़न ये भी था कि डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट जहाँ अडॉप्टेड सन थे, उनने क्या कर लिया, रिवॉल्ट कर दिया। दूसरा, मिसमैनेजमेंट के वजह से। अब देखो, डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स सिर्फ यही नहीं था, उन्होंने अपनी पॉलिसी बना दी। लॉर्ड डलहौजी ने सिर्फ ये नहीं बोला कि जहाँ पर मेल
अगर राजा नहीं है, अगर वो नहीं होगा तो एनेक्स तो कर लेंगे, साथ साथ उनकी जो पॉलिसी है वो अपना एक्सप्लोर करने लगे। कहने का मतलब अगर मिसमैनेजमेंट भी हो रहा है तो वो भी डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स के अंदर डाल दिया गया। जैसे बहुत सारे ऐसे रूल हैं, ठीक है। प्रिंसली स्टेट है एग्जाम्पल की तरह, अवध भी उसमें से एक एग्जाम्पल है। नाउ नेक्स्ट कुछ पॉइंट कर लेते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट। स्टेट्स एनेक्स्ड बाय डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, एयर ऑफ एनेक्सेशन। स्टेट पीसीएस में आएंगे, जनरली यूपीएससी में तो इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता। स्पेसिफिक सतारा 1848, जैतपुर 1849, संबलपुर 1849, भगत, उदयपुर, झांसी। झांसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1853 झांसी वाली रानी थी। नाउ जैसे एक फैक्ट मैंने बोला, झांसी 1853 आपको याद रखना है। नाउ लास्ट करते हैं। इट वॉज एज पर द पॉलिसी दैट नाना साहिब द अडॉप्टेड सन ऑफ मराठा पेशवा बाजीराव सेकेंड वॉज डिनाइड हिज टाइटल्स एंड पेंशन। द फाइनल मूवमेंट स्ट्रॉ केम व्हेन अवध। मैं ये जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिगार्डिंग द अवध वॉज एनेक्टेड टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर द टर्म्स ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स। मैंने जैसा बोला था ना मिसमैनेजमेंट, उसको पर्टिकुलर आप लिख सकते हैं इंटरनल मिसरूल ऑन 7 फरवरी 1856 एडी। द एनेक्सेशन वाज वन ऑफ द रीजन फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 में। मैंने बोला डॉक्ट्राइन ऑफ जो लेप्स है वो तो ठीक था उसमें ही, बट उसमें कुछ अपने मन से अगर कोई स्टेट उनके मन का नहीं कर रहा तो वो अपनी कैटेगरी डाल देते थे। इंटरनल मिसरूल के वजह से ये इस प्रिंसली स्टेट में कब्जा किया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बट उससे पहले आप ये पूरी वीडियो पीडीएफ ले सकते हैं, दिए गए जो डिस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेशन दी है, प्लस आप पीआर पब्लिकेशन की मोबाइल एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। edupsa.com से विजिट करके ये चीज़ें परचेज भी कर सकते हैं। थैंक यू। हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स बैच 2022 499 रुपीज़ में पूरा बैच आपको मिलेगा। एनसीईआरटी रेफरेंस बुक, एक्सट्रैक्टेड नोट्स प्लस वीडियोस, सभी सब्जेक्ट 13 मंथ का करंट अफेयर मंथ वाइज प्लस वीडियोस मिलेगी। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर आप गूगल पे, फोन पे कर सकते हैं। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट। पेमेंट करने के बाद कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप के बैच में आपको ऐड किया जाएगा जहां पर सभी पीडीएफ आपको लाइन वाइज मिल जाएगी, लिंक आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। ये अनलिस्टेड लिंक हैं, तो जब व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा ये सब आपको एक साथ मिल जाएंगे। चाहे हिस्ट्री है, जो भी प्रीलिम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर सीरीज सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही होगी, जो कि होने वाला है 5 जून को। आगे जितनी भी वीडियोस आप देख रहे हैं, जितनी भी पीडीएफ आप देख रहे हैं, वही सिमिलर पीडीएफ और वीडियोस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप के थ्रू दे दिए जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बट पीआर पब्लिकेशन की मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वेबसाइट edupsa से भी आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।